नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है और उम्र है आपकी 30 वर्ष। सवाल आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर थे, पारिवारिक जीवन को लेकर थे, संतान को लेकर थे। आगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, ये आपके सवाल थे। तो इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा और हमको आपकी रेखाएं किस प्रकार की दिखती हैं, उसमें क्या क्या समझ में आता है, अच्छा बुरा जैसा भी रहेगा उसको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले आपका सवाल देखते हैं आपका गवर्नमेंट जॉब को लेकर, आपका करियर को लेकर किस तरह की हाथ में रेखाएं हैं। देखिए, आपके हाथ इस तरह का है कि केवल देखिए, हर किसी के हाथ में उनकी जो भाग्य रेखा होती है उसको देखकर नहीं बोला जा सकता कि व्यक्ति अच्छा कमाएगा कि बुरा कमाएगा। पूरा हाथ के ग्रह पर्वत और भाग्य रेखा साथ साथ देखी जाती हैं। तो आपके हाथ में, आपका हाथ इस प्रकार है कि जो ग्रह हैं ये बड़े ही मजबूत अवस्था में है। जब सारे ग्रह इस प्रकार शुभ हों, जैसे कि किसी की कुंडली में ग्रह होते हैं, ऐसे हस्तरेखा में भी ग्रह होते हैं, तो जब किसी के ग्रह इतने शुभ हों तो व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन इसके साथ साथ भाग्य रेखा का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है, जो कि आपके हाथ में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाग्य रेखा कमज़ोर होने के कारण व्यक्ति मेहनत उतनी नहीं कर रहा है। व्यक्ति अपने पूरा फोकस अपने काम पर, अपने करियर पर नहीं लगा रहा है। इसका अर्थ यह होता है आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है वो बड़ी ही कमज़ोर है। और इसमें जो मजबूती आई है, एक जो मजबूती पकड़ी है इसने लगभग 43 की एज के आसपास। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि इस एज के आसपास में ही, साल 6 महीने आगे पीछे कर लीजिएगा 43 के, लेकिन यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है। यहाँ पर कुछ अच्छा काम होना, कुछ प्रमोशन मिल जाना, गवर्नमेंट जॉब लग जाना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी लेट गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो इस प्रकार की रेखाएं हैं। आपका हाथ बड़ा पैसा दिखाता है, लेकिन बड़ा पैसा है इसका अर्थ ये नहीं होता कि हर समय बड़ा पैसा आएगा। बड़ा पैसा अपने टाइम पर, अपने समय पर ही आता है। तो इस तरह के संकेत हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस उम्र में भाग्य रेखा मजबूत होती है उस उम्र के आसपास व्यक्ति अगर मेहनत करता है और जीवन में सफल फिर हो जाता है। तो ये चीज़ है। अगर आपका पूरा जीवन देखा जाए तो यहाँ से आपका बचपन देखा जाता है भाग्य रेखा के अनुसार। तो जो सबसे मजबूत भाग्य रेखा है वह आपके बुढ़ापे में है। जब बुढ़ापे के अंदर इतनी बढ़िया भाग्य रेखा हो तो उसके दो संकेत होते हैं। सबसे पहला, या तो व्यक्ति खुद ही पता नहीं किस प्रकार भी, लेकिन बड़ा पैसा कमा रहा होगा बुढ़ापे के अंदर भी। लोग रिटायर होते हैं लेकिन व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर बड़ा पैसा कमा रहा होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि व्यक्ति तो रिटायर हो जाता है लेकिन व्यक्ति की संतान लायक निकल जाती है, जिस वजह से संतान के कारण घर में बड़ा पैसा आ रहा होता है। तो किसी भी तरह से बुढ़ापा अच्छा जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना आपके बचपन में थी ना अब है, जितनी आपको 55 वर्ष के बाद देखने को मिलेगी। 43 के बाद ग्रोथ है, बट वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूती यहाँ पर है, बुढ़ापे के अंदर है। तो यहाँ पर ओल्ड एज फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा वेल्थी दिखाई देती है। इस तरह के संकेत हमको यहाँ पर दिखते हैं। आपकी भाग्य रेखा में जो मजबूती बुढ़ापे में है उसके आसपास ही मजबूती ना तो यहाँ पर जवानी में दिखती है, और बचपन में तो भाग्य रेखा है ही नहीं। तो ये संकेत हमको आपकी भाग्य रेखा से समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा ये झुकी हुई है। जब मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे बैंड होने लगे, नीचे की ओर झुकने लगे, तो यह अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि से तेज तर्राक होते हैं, चतुर चालाक होते हैं और कभी भी अपना बुरा नहीं होने देते, कभी किसी की बातों में नहीं आते, कभी इमोशंस में नहीं बहते। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और झुकी हुई मस्तिष्क रेखा का सबसे अच्छा जो बात बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि यह रेखा व्यक्ति को धर्म के प्रति जागरूक करती है। ऐसे व्यक्ति को धर्म का पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, धर्म अधर्म गलत सही का पूरा पता होता है। ऐसे अगर इस सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में भगवान का वास होता है। व्यक्ति अपना बुढ़ापा आते थे समझ जाता है कि मेरा जीवन में लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, माया नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन जिएगा, मोक्ष मुक्ति पाने का प्रयास करेगा, भगवान को पाने का प्रयास करेगा। पैसे से, स्वास्थ्य से, कर्म से, क्रोध से, लोभ से, सबसे व्यक्ति अपना अलग हो जाता है। व्यक्ति को समझ आ जाता है कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है और मेरा जन्म किस कारण हुआ है। तो इस तरह के संकेत हमको आपकी इस रेखा में दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर आपकी हृदय रेखा को देखेंगे
तो हृदय रेखा थोड़ी सी अलग होकर चल रही है। ये देखिए, हृदय रेखा जब स्पष्ट तरीके से ना दिखे और इस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़े तो यह संकेत होता है, हाँ, तो यह संकेत होते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी रिश्ते में हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए ये करे, सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए वो करे, चाहे फिर वो जीवन साथी हो या संतान हो बुढ़ापे के अंदर। तो किसी व्यक्ति से अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपको वहाँ पर नुकसान देखने को ही मिलेगा। ऐसे लक्षण हमको आपकी रेखा में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखेगा तो सामने वाला व्यक्ति उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, फिर व्यक्ति के इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, व्यक्ति को बुरा लगता है, व्यक्ति का दिल दुखता है कि मैंने इतनी उम्मीद थी, सामने वाला मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो ये चीज़ें थोड़े ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जब ये रेखा नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति को पैसा उधार भी नहीं देना चाहिए। कभी भी लोन का, ब्याज का, कर्ज का, उधार का काम नहीं करना चाहिए। ना किसी को देना चाहिए ना लेना चाहिए। व्यक्ति लेके भी फंस जाता है, व्यक्ति दे के भी फंस जाता है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि कोई अगर सगा संबंधी भी आपसे पैसा उधार मांगने आए तो उसको भी उतना पैसा उधार दीजिएगा जितना आप नुकसान झेल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सेविंग्स ही 10 लाख है और आपने 5-6 लाख किसी को ऐसे उधार दे दिए। वो चीज़ मत कीजिएगा। पैसा उतना ही उधार देना है किसी को भी, चाहे सगे संबंधी ही मांगने आ जाए तब भी उतना पैसा दीजिएगा जितने का नुकसान आप झेल सकें। आपको ये पता हो देते वक्त कि अगर ये नहीं आया तो ये पैसा वापस नहीं आया तो मुझे इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें सोच समझकर व्यक्ति को रखनी चाहिए। आपके जीवन की कुछ गलतियों में से ये बहुत बड़ी गलती होगी जहां आप किसी सगे संबंधी पर ही बड़ा पैसा देंगे और वो पैसा फिर टाइम पर नहीं आएगा। बड़ी दिक्कतों के बाद छोटी छोटी किस्तों में बहुत सालों में वो पैसा वापस आएगा। तो इस चीज़ के लिए पहले से तैयार हो जाइएगा। अब आते हैं आपके हाथ की सबसे मुख्य रेखा की तरफ, जो है आपकी जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा सब कुछ बता देती है कि बुरा समय कब है, अच्छा समय कब है, लाभ कब है। आपका हाथ में पॉजिटिव बोलूँगा, अच्छा बोलूँगा, क्योंकि मुझे आपके हाथ में पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखती है, ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि व्यक्ति बड़ा पैसा नहीं कमाएगा। वो व्यक्ति के ऊपर रहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब से कमाएं या किसी बिजनेस करके कमाएं। अगर आपका इसको बिजनेस ही गवर्नमेंट जॉब ही है तो आपका हस्त रेखा, आपके हाथ की रेखा इस कैपेबल है कि दिखाते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेगा। लेकिन एक उम्र पर ऐसा नहीं होता कि हर जीवन में गवर्नमेंट जॉब रहती है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। 43 के अराउंड में कुछ बड़ा फाइनेंशियल अचीवमेंट इंतज़ार कर रहा है। वो कोई प्रमोशन हो सकता है, छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी में आना हो सकता है, या गवर्नमेंट जॉब में बड़ा पैसा कमाना हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है। वो समय बताएगा क्या फाइनेंशियल अचीवमेंट होगा। जनरली अगर व्यक्ति का गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो फिर ये बोला जा सकता है कि उस एज में व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन लेट लगेगी, इतना भी हम बोल सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें तो अभी आप 30 वर्ष के हैं, अभी आप यहाँ पर हैं। इससे पहले भी मैं बोलूँगा कि आपने ग्रोथ देखी है, आपके जीवन में मुझे ग्रोथ समझ में आती है पिछले 4-5 सालों में। इसके बाद अगर यहाँ से प्रॉपर देखेंगे तो 34 में एक सीधी खड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा लाभ देकर रहेगी। फिर यहाँ पर इसके आसपास टेंशन की बहुत सारी रेखा है, तो टेंशन भी जीवन में आती रहेगी। फिर 38 में रेखा है, फिर 41 में एक रेखा है। फिर आपके हाथ में अगर देखा जाए तो 46, 48, 51, 54, 58, 60। तो देखिए, जहाँ जहाँ मैंने ये एज बोली है, जहाँ जहाँ मैंने ये सीधी खड़ी रेखाएं गिनाई हैं, अभी ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ में से शाखाएं निकल रही है। ये जीवन रेखा की ग्रोथ को दिखाते हैं। अब इस उम्र में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इस उम्र में कुछ अच्छा होगा। जैसे जैसे किसी को प्रमोशन मिलता है, किसी के घर में बड़ा पैसा आता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, किसी के जीवन में खुशखबरी आती है, किसी के रुके हुए काम बन जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ही होती हैं। जीवन में आने वाली खुशखबरी को ये रेखा दिखाती है। मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके 4-5 महीने उस बात को सोचकर अच्छे जाएंगे कि हाँ इस उम्र में मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये अच्छा इंडिकेशन होता है व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ का, व्यक्ति की फैमिली लाइफ का, व्यक्ति के पर्सनल लाइफ का। फिर देखिए, जितनी भी अच्छी बुरी जैसी भी चीज़ें हैं 60 वर्ष के आसपास सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। उसके बाद अब बस अपनी आयु पूरी करनी है।
उसके बाद जो बचा हुआ जीवन है वो देखना है। और यहाँ पर जो जीवन देखा है वो नॉर्मल है, तो बुढ़ापे के अंदर भी बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं होगी। बुढ़ापे के अंदर भी स्वास्थ्य ऐसा रहेगा कि अपना काम कर पाएंगे, अपना हाथ पैर चला पाएंगे, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो बुढ़ापे के अंदर भी स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई देती है। तो ये चीज़ें हमको आपकी जीवन रेखा पर दिखाई पड़ती है। अब अगर आपके हाथ में ग्रह दिखेंगे तो शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा छोटा है, जो कि व्यक्ति को पारिवारिक सुख से वंचित रखता है। मतलब व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलेंगे, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा पीछे रह जाएंगे, और ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप परिवार से असफल हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन कभी भी हर 3 से 4 साल के अंदर एक आध प्रॉब्लम, परेशानी आती ही रहेगी। ये हमको यहाँ पर दिखता है। यह रेखा व्यक्ति जब कमाने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्चे करवाती है। व्यक्ति नहीं होल्ड कर सकता, व्यक्ति पैसा जोड़ ही नहीं सकता। मैं 100% बोल सकता हूँ कि व्यक्ति नहीं जोड़ पाएगा। जब तक व्यक्ति के हाथ में बड़ा पैसा रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी कि आप खर्च करते रहेंगे। ये है मंगल का क्षेत्र, यह है बिल्कुल ठीक ठाक है। अब देखिए, बृहस्पति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब इतना विशाल बृहस्पति का क्षेत्र मैंने बहुत कम हाथों में देखा है। इतना जब बृहस्पति बढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए गोल्डन चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, शायद ही कोई बताएगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है, मतलब एक होता है कि व्यक्ति अगर यहाँ काम करे तो व्यक्ति उतना कमाएगा जितना किस्मत में भी नहीं है, वो है एजुकेशन का क्षेत्र। आप समाज सेवा के काम में अपना बहुत नाम कमाएंगे। आप को एजुकेशन सेक्टर में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार करे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। यहाँ पर एजुकेशन से, ज्ञान से, लोगों को पढ़ाने से, लोगों को समझाने से और समाज सेवा करने से बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। इतना बढ़िया जब गुरु पर्वत हो तो मैं बोल सकता हूँ कि नेशनल लेवल का फेम व्यक्ति को मिल सकता है। मान के चलिए आपने कुछ समाज सेवा कर दी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वो सोशल मीडिया पर आई और वो धड़ाधड़ वायरल हो रही है। तो ये चीज़ें व्यक्तिगत कभी ना कभी होती हैं। तो व्यक्ति को समाज सेवा करना चाहिए, व्यक्ति को अपने कमाए के पैसे से गरीबों का भला करना चाहिए, और इस चीज़ से व्यक्ति को अपनी खुद की ग्रोथ भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति के लिए एजुकेशन का क्षेत्र, ऐसा नहीं कि आप 9वीं 10वीं कक्षा के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को मान फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहे हैं, आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। मतलब किसी भी उम्र के किसी व्यक्ति को कुछ सिखाना, समझाना, पढ़ाना, सिखाना, तो ये होता है एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आप इस लायक हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एक आधा सब्जेक्ट आपका ऐसा हो गया होगा कि आपको उस पर पूरा कमांड आ गया होगा, तो वो बढ़ा सकते हैं। अब मैं ये गारंटी देता हूँ कि मेरी 100% गारंटी है, इस वीडियो कभी खुल के देख लीजिएगा। एजुकेशन सेक्टर आपको वो दे सकता है जो गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं दे पाएगी। इतना प्रॉपर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे इस बृहस्पति पर समझ में आता है। शनि पर एक भाग्य रेखा है, बुढ़ापे के अंदर लाभ देती है। यहाँ पर 2-2 सूर्य रेखा कन्फ्यूजन देती है, लेकिन एट द एंड व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है। ये बुध का क्षेत्र है, ये ठीक ठाक है। बाहरी मंगल, चंद्र का क्षेत्र भी सही है। केतु और राहु में कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आपकी हस्त रेखा में जो भी जैसा भी समझ में आया, अच्छा बुरा जैसा भी, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब भी मिल जाएंगे। एक बार सवाल आपके पढ़ लेते हैं। देखिए, आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस है कि नहीं है। मैं पर्सनली गवर्नमेंट जॉब को लेकर 2 से 3 चीज़ें देखता हूँ। क्या हाथ में बड़ा पैसा है, फिर वो हाथ में बड़ा पैसा है तो क्या वो सरकारी लाभ से है कि नहीं है। तीसरा, अब देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब पाकर भी गरीब रह जाते हैं। तो देश की सेवा करनी है, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब चाहिए या अपने पैसा कमाने हिसाब से चाहिए। मुझे दिखता है कि आपके हाथ में 100% बड़ा पैसा है, लेकिन क्या वो सरकारी नौकरी से है, इसको लेकर मैं आपके हाथ में सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एजुकेशन का सेक्टर ही वो रहेगा जो बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लेकर आएगा। जैसा मुझे आपके हाथ में समझ में आया कि बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस है, तो वो किसी भी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र से ही आएगी। वरना गवर्नमेंट जॉब आपके अंदर जितनी बड़े लेवल की इनकम दिखती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं ला सकती। एक गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिट होती है, उससे ऊपर नहीं लेके आ सकती गवर्नमेंट जॉब। तो हाथ में बड़ा पैसा है, लेकिन सरकारी लाभ से मुझे नहीं लगता कि सरकारी लाभ से मिलेगा। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो हाँ, एक उम्र के बाद आपको यहाँ पर सक्सेस मिल जाएगी। बट मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो वहाँ जाइए जो चीज़ आपके लिए लकी रहेंगी।
कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितने लड़की होंगे, हम नहीं बता सकते। हम ये संतान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते हैं ऑनलाइन, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हम ये जानकारी नहीं दे पाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन मैं बोल सकता हूँ कि आधी उम्र के बाद बहुत अच्छी रहेगी। 43 के बाद मुझे फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप कभी भी। और वैसे भी जनरली भी अगर देखें तो अगर ये भाग्य रेखा नहीं भी होती तो ग्रह पर्वत बड़े मजबूत हैं। इतने मजबूत ग्रह हों तो व्यक्ति अपनी इनकम से सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन आपके हाथ में सक्सेस है। हस्बैंड के साथ रिलेशन, मुझे कुछ गड़बड़ दिखी नहीं आपके हाथ में वैवाहिक जीवन को लेकर, तो मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा। एज कितनी होगी एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन बुढ़ापे तक आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छी खासी आयु आपकी है, आप अल्पायु नहीं है। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं सारी की सारी पूर्ण होंगी, बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे। एक अच्छे खासे बुढ़ापे को भी आप जिएंगे, इतना हम बोल सकते हैं। नंबर नहीं बताएंगे हम के इतने उम्र 89 99 ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अच्छी आयु है, बड़ी आयु है। आयु के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको इवन 55-56 के बाद भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी दिखा मैंने बता दिया। फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशनशिप, मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ। जैसा आपका छोटा शुक्र पर्वत है और जो उल्टे हाथ में शुक्र पर्वत पर तिल भी है, काला तिल है, तो इसको लेकर नेगेटिविटी आती है कि व्यक्ति परेशान रहता है। किस व्यक्ति से क्या परेशानी होगी उस समय बताएगा, और पारिवारिक समस्याएं पर दिखती हैं। हाँ अगर उपाय देना पड़े तो मैं आपको एक तो भाग्य रेखा के उपाय, हाँ भाग्य रेखा के और शुक्र पर्वत की मैं आपको उपाय दूंगा, क्योंकि आपके हाथ का सीधे हाथ का शुक्र पर्वत छोटा है और उल्टे हाथ का शुक्र पर्वत में तिल है, तो ये थोड़ी गड़बड़ वाली बात है। इसके लिए उपाय लिख दीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, हमको पहुंचा देंगे। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है बता दीजिएगा, और उपाय मैंने जो दोने बोला है वो हमें लिख दीजिएगा। एक हमसे गलती हो गई कि हम आपका पेमेंट नोट डाउन करना ही भूल गए, जिस वजह से हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आपकी वीडियो भेजनी है, वरना जनरली हर किसी का एनालिसिस सबको 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाता है। बट आपके केस में पता नहीं कैसे, बट हमसे गलती होगी, हमने नोट ही नहीं किया कि आपका पेमेंट आया और हमें ध्यान नहीं था कि 10-12 दिन हो गए। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये आपका प्रॉपर एनालिसिस है, इसमें जो भी डाउट को रिया है पूछ लीजिएगा। आपको मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।